ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा टॉपिक बहुत बढ़िया चल रहा था। हम कर्म की शेष अवस्थाएं पढ़ रहे थे। शेष अवस्थाओं का अर्थ क्या है? एक बात है, ये जो कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं उससे एक ये बहुत अच्छा हुआ, ये एक नई बात मुझे पता पड़ी, मुझे नहीं मालूम था कि कर्मों का संक्रमण भी होता है। हम अनंत कालों से मालूम नहीं क्या क्या करके आए, कौन से कर्म बंधन बांधे हैं, किस कैटेगरी के हैं, कितना आबाद काल है, किस स्थिति के, कुछ नहीं मालूम। तो ये बात मालूम होने से कि हम कर्मों का संक्रमण कर सकते हैं, ये एक मतलब बहुत बड़ा स्कोप मालूम पड़ा। बहुत बड़ी रिलीफ है ये बिल्कुल सही कहा, सही कहा। मतलब रहना चाहिए कि रोड मैप तो मिल गया, अब इसके ऊपर चलने वाली बात है कि चलें कैसे, भावों को अच्छा बनाएं तो कम से कम अशुभ से शुभ में आए और शुभ से शुद्ध में जाएं। जी हाँ, अभी अपन को कम से कम वो है, वो सिद्धांत समझ में आ गया कि क्या क्या किया जा सकता है। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं तो पहले लगता था जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं करना। तत्व निर्णय आत्मचिंतन करिए, सब भावों को सुधारिए, सब खत्म हो जाएगा, संक्रमण हो जाए। जी, ये बहुत अच्छी, मतलब भगवान ने बड़ी अच्छी राहत दी हुई है ये। भगवान ने नहीं दी। अच्छा। संक्रमण में केवल प्रकृति बदलती है, स्थिति नहीं बदलती। हाँ हाँ हाँ, प्रकृति किसमें? ड्यूरेशन उस जाति प्रकृति के कर्म का बंद हो जाएगा बदलकर। हाँ, अभी मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ। हाँ, अभी वही बताने वाला हूँ। देखो, अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में और आया कि जैसे तिर्यंत योनि में भी सम्यक दृष्टि प्रकट होती है। हाँ, हो सकती है। हाँ, तो वहां पर भी क्या यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि करण लब्धि आएगी, कर्मों का उपशम होगा एक अंतर मुहूर्त के लिए, फिर सम्यक दृष्टि प्रकट होगी कम से कम एक अंतर मुहूर्त के लिए। बहुत तो बढ़िया, आपने जो आपका डाउट है वो बहुत रेलिवेंट है, बहुत बढ़िया डाउट है। मैं भी आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ ही बताऊंगा। चलो देखो, ऐसा है कि अपन ने जो कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ी थी, उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि जिस समय जीव का कर्म बंद होता है तो कर्म बंद होकर के कर्मांड शरीर में चला जाता है, उसी को अपन सत्ता में बोलते हैं। सत्ता में जाकर के वो स्थित हो गया। जी। कितने समय में उदय में आएगा, किस तरह से आएगा, वो सब कुछ उसमें कोडिफिकेशन है। जी। अब क्या हुआ कि बहुत जो और दर्शनों वगैरह में सब में यही कहते हैं कि भैया, और अपने यहाँ भी बहुत से जनरली व्यवहार से ऐसे ही कहते हैं कि भाई जैसे कर्म बांधे हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। जी। तो जब गहराई में जाते हैं, ये सूक्ष्म बात लोगों को नहीं मालूम होती कि जैसे मैंने बांधे थे जरूरी नहीं कि उसी रूप में मैं उनको भुगतान भी पाऊं। जी, ये सिद्धांत समझने के बाद में हमको बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है, बहुत साहस आ जाता है कि वही भूल से, मतलब प्रोवाइडेड हम उसे चेंज कर पाए। हाँ, तो भूल से, अज्ञान से जो कुछ भी मैंने पूर्व में कर्म बांध लिए हैं, अब ज्ञान होने के बाद में वो प्रोविजन मुझे पता हो जाते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है उन कर्मों में, क्या क्या किया जा सकता है। जी। तो उन 10 अवस्थाओं में से हमने कौन कौन सी पढ़ी अवस्थाएं? हमने पहले उदय अवस्था पढ़ी, उदय आना किसे कहते हैं, उदीर्णा किसे कहते हैं, ठीक है। बंद बंद तो हो ही गया, ये हमने 2-3 चीजें उसमें पढ़ी पहले। और अब इसके बाद में जो बाकी की जो बचे हुए हैं वो अपन उनके बारे में जानेंगे, फिर अपन इसको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जगह जगह मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। हाँ, और एक ये बात, जैसे कर्मों का जो संक्रमण होता है वो सेम कैटेगरी में होता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा। अच्छा। 1 मिनट में सब आ जाने वाला है। देखिए ऐसा है, पेज नंबर 69 में सबसे पहले ऊपर से ही हम चलेंगे। लोग बोल रहे हैं मुझे कुछ समझता नहीं है, यह कहकर इस अभ्यास से मुंह मत मोड़ना। ये करणानी योग जो सब्जेक्ट है ना, वो सब लोगों की समझ में आता नहीं। तो बहुत बारीकियां हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है। वो नहीं साहब, हम करणानी योग के चक्कर में नहीं पढ़ते, हम तो खाली वो जो अपना या तो चरणानी योग की बात करते हैं या कहानी मार किससे कहूँगा वो हमको अच्छा लगता है,
या ज्यादा से ज्यादा द्रव्यान योग की 2-4 बातें बता दो कि आत्मा होती है ये वो सब। लेकिन कर्णानी योग में अभी आप ये देखेंगे इसके जो और ग्रंथ हैं, जो गूढ़ ग्रंथ हैं, जिनमें एक एक हिसाब किताब लिखा है। जो ग्रंथ अभी हमारे पास अवेलेबल, आप लोगों के पास अवेलेबल है ना, उनमें वो कर्मों की प्रवृत्तियां कैसे बंद होती हैं, संक्रमण आदि कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे रुकता है, निर्जराएं कैसे होती है, वो पूरा डिटेल में है विद एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल, है ना। लेकिन अभी अपन मोटा मोटा भी समझेंगे तो हमारा बहुत काम चल जाएगा। तो किसी ने पूछा कि कर्णानी और इतनी सारी ये सब पढ़ने की जरूरत क्या है, वो हमारा मन नहीं लगता। उसका जवाब उन्होंने लिखा है अपनी बेटियों को उन्होंने पत्र में लिखा है, बेटियों मुझे कुछ समझता नहीं कहकर इस अभ्यास से मुंह मत मोड़ना। शुरू शुरू में कुछ शब्द नए और मुश्किल लगते हैं, परंतु बारंबार सुनने पढ़ने से हम उनसे परिचित हो जाते हैं। 10 बातें बताई हों तो उनमें से 2-3 तो समझ में आएंगी। जितना ज्ञान होगा उतना आनंद होगा, तत्व ज्ञान की विशिष्ट दृष्टि तैयार होगी, लौकिक संकटों की भीति भाग जाएगी, जीवन में अनेक बातों के प्रति होने वाले तीव्र राग द्वेष के परिणाम ठंडे पड़ेंगे, मरण संबंधी भ्रांत कल्पनाओं और भय का निराकरण होगा। तो संसार में ऐसी घटना घटित होती है साहब, जो कोरोना आ गया तो साहब फलाने हमारा जो चाइने वाले थे जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इन घटनाओं से बहुत जीव उद्वेलित हो जाता है। इतने सगे संबंधी हमारे सामने मर गए और ये घटनाएं हो गई, तो ये सब घटनाएं देख करके सुन करके जीव बहुत आंदोलित और दुखी हो जाता है। लेकिन जब उसे सिद्धांत समझ में आता है कि ये घटनाएं तो घटित होती है, इसी का नाम संसार है, और जीव, सबसे बड़ी तसल्ली की बात क्या है कि ना तो जीव मरता है, ना पुद्गल मरता है, ना कोई द्रव्य मरता है। उनकी पर्याय अवश्य बदलती रहती है, जिन्हें हम अपने राग द्वेष के कारण अच्छी या बुरी की संज्ञा देते हैं। जब हमें ये भली बात ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो कितना भी मौसम बदलने दो, कितनी भी जो घटनाएं बदलने दो, हम उनसे अप्रभावित रहेंगे। और मैं ऐसा जीव द्रव्य हूं जो हर हाल में अपना उद्धार कर सकता हूं, ऐसा भरोसा हमें प्राप्त होगा तो हमारी दुश्चिंताएं समाप्त होंगी। इसलिए बोला उन्होंने कि कर्णानी योग जानने में आपको शुरू शुरू में लगेगा कि बहुत सारी चीज आप समझ में नहीं आई, जो सिर से ऊपर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप समझते जाएंगे धीरे धीरे करके, वो शब्दावली हमारे मुंह पे आ जाएगी, हम उन्हीं भाषा में बात करने लगेंगे। तो देखो आगे चलते हैं। लौकिक शिक्षण के कारण जीवन सुधरा हुआ और सुखावह होता हुआ हम देखते हैं। यह तो लोकोत्तर शिक्षण है, मतलब छोटी मोटी हमको नॉलेज हो जाती है। कोई ने MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टरेट कर ली, डॉक्टरी कर ली, तो उसको सही लगता है कि अब मेरे को अपनी मंजिल मिल गई, उससे बड़ा सुख उसको मिलता है, जॉब भी अच्छे मिलने लगते हैं। बोले ये तो लौकिक की बात हुई, इस पर्याय में जो कोई थोड़ा बहुत सुख मिला उसके कारण, ना भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है उसको पा करके पदों को मिल ही जाएगी। लेकिन हम जो शिक्षण प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं वो तो उस जाति का है, अद्भुत अद्भुत है, जो भव भवांतर में हमारा साथ देने वाला, जिनको पाकर के हमारे भवों की सारी त्रासदी समाप्त हो जाने वाली है, ऐसी ये शिक्षा है। तो यह तो लोकोत्तर शिक्षण है, इससे जीवन मरण और आगामी भव भी सुधरते हैं, सुखावह होते हैं और भव का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होती। ये अपन ने कल तक पढ़ा था। कर्म की 10 अवस्थाओं में से हमने बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा और उपशम अवस्थाओं की जानकारी ली है। अब शेष अवस्थाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। कर्म के बारे में मात्र अल्प परिचय देने का मेरा विचार था, परंतु बहुत कुछ लिखा गया। हमें अभी गुणस्थान, मार्गणा आदि जीव की 20 प्ररूपणाएं भी संक्षेप में देखनी है। जैन साहब जी, ये पिछले पैरा में ये कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है, लौकिक शिक्षण के कारण जीव सुधरा हुआ और सुखावह होता हुआ हम देखते हैं, तो लोकोत्तर शिक्षण है। हाँ। उसके आगे इससे जीवन मरण और आगामी भव भी सुधरते हैं। हाँ। तो लोकोत्तर शिक्षण से हमारे आगे भव कैसे सुधरते? लोकोत्तर मतलब ये लौकिक ज्ञान के ऊपर, परे, इससे परे। अच्छा अच्छा। हाँ, लोकोत्तर का मतलब कि जब लौकिक से इतना फायदा हमको दिखता है तो लोकोत्तर मतलब लोक से बाहर का जो बातें हैं, जिनागम आगम की बात है, मतलब लौकिक बातों की छोड़ करके संसारी शिक्षाएं तुमने बहुत प्राप्त की, फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, फला पढ़ा, लेकिन इसी शब्द ने मेरे को बहम में डाल मैं समझ गया क्या समझ रहे हैं उसमें। लोकोत्तर का मतलब, उत्तर का मतलब बाद वाला, लोक के बाद वाला, लोक किसे कहते हैं? संसार को। अच्छा।
है ना। तो संसार से बाहर की जो शिक्षाएं हमको मिल रही है, संसार से पार होने की जो शिक्षाएं हैं, उनसे हमारे भाव सुधर जाते हैं। पारलौकिक, या सही शब्द। तो देखो अभी क्या लिखा है उन्होंने कि अभी हम भी बाद में ये सब भी पढ़ेंगे। ये शब्द बीच बीच में आने से हमको थोड़ा सा जो कम से कम एक सिग्नल आ जाता है कि ये शब्द आने वाले हैं। कौन कौन से हमने बताया? हमें गुण स्थान, मार्गणा आदि जीव की 20 प्ररूपणाएं भी संक्षेप में देखनी है। देखो हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो उज्ज्वला शाह जी जैसी लेखिका ने इतनी छोटी सी किताब में वो सारा इंट्रोडक्शन कर्मों संबंधी कुछ छोड़ा नहीं। इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट है, खाली बहुत उसकी अच्छी तरह कवर किया। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। आपको कुछ भी उसमें परिभाषा देखनी है, इस एक किताब में आपको सब मिल जाए। कहने का मतलब ये भी क्रमबद्ध पर्याय में ही लिखा हुआ। क्रम से ही लिखा हुआ है बिल्कुल, और उन्होंने हाँ। लिखा भी क्रम से ही है। तो देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जीवन कर्म बांधने के बाद उसका उदय आने तक उसमें उथल पुथल हो सकती है ना। ये सिद्धांत है। जीव के कर्म बांधने के बाद उसका उदय आने तक, यानी उदय में आने से पहले उसमें उथल पुथल हो सकती है। जिस रूप में कर्म बांधा हो उस रूप में उदय में आएगा ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। कोई हमको डरा दे कि भाई साहब आपने बहुत खोटे कर्म किए, आपको तो नरक में ही जगह मिलेगी, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर जीव ज्ञानी हो गया तो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको उपाय मालूम हो गया अभी कि कैसे मैंने बांधे थे। उसको अपना वो इंटेंसिटी भी मालूम पड़ती है कि मैंने क्या क्या किया था। वो ऐसा किसी को चैलेंज नहीं करता, अरे तुम क्या बोलते हो, मैं अभी अभी घर खिरा के दिखाता हूँ। ऐसा भाव आएगा तो फिर वो उसमें विनम्रता कहाँ आई? फिर वो और उसमें इसमें एक चीज थी जी संक्रमण वाली बात तो आपने समझाई और समझाएंगे। इसमें एक डाउट आ रहा है कि अगर जो जिस स्थिति का और जिस योग का जो कर्म बंधा है उससे उसकी अवयोग भी बढ़ सकता है क्या? उससे उसका इंटेंसिटी बढ़ सकती है क्या? हाँ, ये अभी सब पढ़ेंगे अपन। आप तो देखो एक एक करके सब आ रहा है। 2-3 पेज के अंदर में आपके सारे डाउट जो है दूर हो जाएंगे। तो फिर अपन चर्चा करेंगे उसमें, जब वो आएगा टॉपिक तब अपन सब्जेक्ट करते हैं। तो देखो जिस रूप में कर्म बांधा हो उसी रूप में उदय में आएगा ऐसा निश्चित नहीं है। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों में बदलाव होते हैं। उनमें से उत्कर्षण और अपकर्षण, इन दो अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे, है ना। उत्कर्षण अपकर्षण को पहले लेते हैं। उत्कर्षण यानी बढ़ना, अपकर्षण यानी कम होना। प्रदेश और प्रकृति में तो हानि वृद्धि संभव नहीं है। ललित कुमारी जी सुनना जरा। प्रदेश और प्रकृति में तो हानि वृद्धि संभव नहीं है, स्थिति और अनुभाग में यह हानि वृद्धि होती है। प्रकृति का अर्थ क्या है? जिस जाति के कर्म है, 8 कर्मों में से जिस जाति के हैं वो उसी जाति के रहने वाले, उनकी जो प्रकृति नहीं बदलने वाली। और प्रदेश मतलब जितने परमाणु कर्म रूप से परिणमित होकर के हमारे कर्माण शरीर में आ गए हैं वो उतने ही रहने वाले हैं, नंबर। लेकिन क्या चेंज हो सकता है? एक तो उनमें जो फल देने की शक्ति है जिसे हम अनुभाग कहते हैं वो चेंज हो सकता है, और स्थिति कितने समय तक फल देंगे, कितने समय से अवादा काल शुरू होगा और कितने समय तक फल देंगे, इस घटना में परिवर्तन हो सकता है। समझ में आया? तो टाइप चेंज नहीं होगी एक तो, और नंबर ऑफ परमाणु चेंज नहीं होंगे। हमें उससे मतलब भी नहीं, विशेष मतलब है कि वो फल ना दें ज्यादा, और ये कि वो जल्दी खत्म हो जाए। ये इसी दो ही हमारा कंसर्न। तो इसलिए उन्होंने बोला स्थिति और अनुभाग में ये प्रकृति नहीं बदल रही है जी, तो फिर अनुभाग कैसे बदल जाएगा? अनुभाग तो परिणाम है ना सर, क्लियर। अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति, फल देने की प्रकृति मतलब कौन से टाइप का है वो कर्म? हाँ, कौन से बार कोड का कर्म बंद हुआ है? प्रकृति का मतलब जैसे आपके जो है टॉर्च के सेल है ना, उन सेलों से आपको प्रकाश की प्राप्ति होती। 3 सेल लगा दोगे तो और ज्यादा जो है लाइट जलेगी उसकी, और 2 कर दोगे तो कम होगी। ये प्रकाश वाली जाती हुई। और एक पंखा लगा रखा है आपने, उस पंखे में रेगुलेटर लगा रखा है, वो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन पंखा तो चलता है, पंखे जैसे ही चलेगा, स्पीड कम ज्यादा हो सकती। तो उस तरह से जो उसकी अनुभाग जो है कम होना बहुत बढ़िया बात है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है सब, अगर अनुभाग बदल गया तो उसकी प्रकृति भी एक तरह से बदल गई ना। अगर जैसे पानी गर्म है और पानी का टेम्परेचर कम आ गया
तो उसकी प्रकृति भी बदल गई ना सर उसकी। प्रकृति कैसे बदली? पानी तो पानी रहा ना, पानी नहीं, वो प्रकृति का गर्म अर्थ क्या है? गुण था पानी का कि अभी उस समय उस पर्याय में उसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर था, हाँ। वो टेम्परेचर कम होके लो टेम्परेचर हो गया। हाँ, तो वो टेम्परेचर जो कम और ज्यादा होना वो उसका अनुभाग है। पानी तो पानी रहा ना, पानी पत्थर नहीं बन गया। प्रकृति का अर्थ क्या है कि कौन से टाइप का कर्म है, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, अंतराय है, मोहनी है, तो उनकी टाइप वही रहने वाली है। मूल गुण, मूल अच्छा। गुण। लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म का जो है उसमें अगर घटाव हुआ तो मेरा ज्ञान ज्यादा उगड़ हो जाएगा ज्ञान का। हाँ, वो सही है कि ज्ञानावर्णी कर्म में ज्ञानावर्णी कर्म ही रहेगा, वो दर्शनावर्णी कर्म में बदलेगा नहीं नहीं बनेगा, actually। है ना, वो उसमें कर्म उसी है वो जाति उसी के, कैटेगरी के रहेंगे एक्चुअली। बिल्कुल उसमें उसी जाति का कम बढ़ होगा। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय अगर जो है, अगर उसमें क्षयोपशम ज्यादा हुआ तो मतलब ज्ञान पे आवरण कम हो गया तो मेरा प्रगाढ़ उघाड़ ज्यादा हो गया। इसी तरह दर्शनावर्णी में हो गया, अंतराय में हो गया, अंतराय मेरा कोई कोई वस्तु में मुझे मिलती नहीं थी टाइम पे, जब जब मैं आता था तो वो अंतराय बहुत तगड़ा आता था। जो चीज मुझे जो है लोगों को तुरंत मिल जाती 1 घंटे में, मुझे 5 साल में मिलती। अब वो अंतराय जो है मेरा कम होने लगा। अंतराय तो है, कम कम हो गया, तो कम हो गया, मुझे 5 साल की वजह 1 साल में मिलने लगी चीज। का मूल गुण चेंज नहीं होगा। मूल गुण चेंज नहीं होते। कौन कौन से चेंज नहीं होते ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ने में आएगा। बीच बीच में आपको डाउट आए कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये सारा कवर होने वाला है। तो देखो, उत्कर्षण यानी बढ़ना, अपकर्षण यानी कम होना। प्रदेश और प्रकृति में तो हानि वृद्धि संभव नहीं है। प्रदेश का अर्थ है नंबर ऑफ परमाणु, का अर्थ है 8 कर्मों में से कौन सा कर्म है, और उन कर्मों में भी विशेष उसकी उत्तर प्रकृति है, वो भी ज्यादा बदलती नहीं है। देखो बताएंगे भी आपको। स्थिति और अनुभाग में यह हानि वृद्धि होती है। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, इसे उत्कर्षण कहते हैं, है ना। जैसे उनका कर्मों की स्थिति जो है वो बढ़ गई, किनकी कम होने की तो एग्जाम्पल अपन ने राजा श्रेणी की पढ़ी ना। उनकी जो है एक तो जो है वो उनकी आयु जो थी, आयु तो आयु ही रही, नरक आयु थी तो नरक आयु ही रही, लेकिन उसका उसमें अपकर्षण क्या हो गया कि वो साथ में नरक में जितनी सारी 33 सागर की थी वो घट करके जहां पे वो कम होती है ऐसा पहले ही नरक में आ गया, तो वो उनका अपकर्षण हुआ। ऐसे उत्कर्षण भी होता है कि जीव के भावों का परिणाम पा करके दोनों साइड में अच्छी या बुरी स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मुझे थोड़ा सा कोई कर्म उदय में आने वाला था, लेकिन मेरे और भाव उसमें और ज्यादा गाढ़े हो गए, तो वो अब जो है और लंबे समय तक मुझे फल देंगे। और इसके विपरीत अगर जो अच्छे हैं, पुण्य प्रकृतियां और बढ़ गई, तो वो जो उसमें और ज्यादा आएगा, जो अपन कल बात कर रहे थे कि छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा। तो जीव, प्रदेश का थोड़ा सा एक डाउट हो रहा है प्रदेश के संबंध में। हाँ, प्रदेश के संबंधित आप ये कह रहे हैं कि ये जो कर्म परमाणु है उनकी संख्या है, मतलब जी हाँ, जी हाँ। तो अगर कर्म परमाणु और स्थिति बदल रही है एक्चुअली अपकर्षण उत्कर्षण में, हाँ, तो मान लीजिए अगर वो 1 महीने का स्थिति साल भर से 1 महीने में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो परमाणु थे, मान लीजिए 1 लाख कर्म परमाणु थे, तो 1 लाख कर्म परमाणु 1 महीने में आ जाएंगे। देखो परमाणुओं में जैसे एक शराब होती ना, शराब बहुत कंसंट्रेटेड होगी कि इतने से एक पाउच में बहुत सारा उसमें जो है वो आपको मोहित करने का या मदमस्त करने की शक्ति है। जरा से में कंसंट्रेट, थोड़े से परमाणु हैं उसके, लेकिन बहुत ज्यादा आपको वो कर सकती है, नशा ला सकती है। और इसके विपरीत बहुत सारी आपने पीली, पानी मिला करके 2 बोतल पी ली, तब भी उसके अंदर में आपको नशे नहीं आया। तो नंबर ऑफ परमाणु रिमेनिंग मोर, लेकिन उसका असर जो है आपको हुआ नहीं ज्यादा। उसी तरह से नंबर ऑफ परमाणु को जो बंधने की जो घटना होती है, वो घटना भी निश्चित होती है कि कितने परमाणु बंधेंगे और उन हर प्रत्येक परमाणु में कितनी फल देने की शक्ति होगी, ये भी उसी समय निर्धारित हो जाता है। और कौन से कर्म के हैं वो प्रकृति निर्धारित हो गई, वो कितने समय तक फल देंगे ये स्थिति निर्धारण हो गई। नहीं, मगर जब आपने शराब में पानी मिलाया जी, उसके परमाणु तो कम हो गए ना। हाँ, तो कम डाइल्यूट हो गई, डाइल्यूट हो गए। जी, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि मतलब वो अगर शराब हल्की है, उसमें नशा देने की ताकत कम है, तो नंबर ऑफ परमाणु कम परमाणु भले होंगे। ही ज्यादा होने दो, लेकिन वो बन नहीं देंगे उतना ज्यादा। उसके विपरीत एक जरा सी कंसंट्रेटेड शराब पी ली किसी ने, उसको नशा चढ़ गया,
कंसंट्रेटेड का अर्थ क्या हुआ, नंबर ऑफ परमाणु से नहीं, उसमें फल देने की शक्ति कितनी है, उस फलदान शक्ति को ही अनुभाग कहते हैं। ठीक है, अब वो नंबर ऑफ परमाणु जो, जैसे आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा होंगे तो उनको खिरने में भी टाइम लगेगा, ठीक है ना, खिरने में टाइम लगेगा, उनको हो सकता है, लेकिन तो आपको फल तो नहीं मिल रहा है ना उनसे। आपको चुपचाप से मान लो कि कोई जो है अपने को पैसा दे रहा है और अपने को यूं चला रहा है, जरूरत भी नहीं अपने को, फिर भी हर महीने आता जा रहा है पैसा, हमें उसका फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए महीने आ रहे हैं। लेकिन अभी अचानक से किसी को अच्छा पुण्य, उसको 1 लाख रुपए आ गया, तो वो जो इतने सारे परमाणु जो मिलकर के आपको 1 महीने में जो पैसा दे रहे थे, उसकी बजाय 1 दिन में 1 लाख रुपए आ गया आपका, आया तो एक ही चीज। तो ऐसे उन परमाणुओं के नंबर में हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नंबर ये ब्लॉक कर दीजिए सर, है। ये ब्लॉक कर दीजिए आरएल जैन सर। तो हमको उसका नंबर से फर्क नहीं पड़ता, खाली उसमें जो अनुभाग है, कंसंट्रेशन है, उससे हमको फर्क पड़ता। तो इसलिए वो प्रदेश का ठीक है, लेकिन जैसे अगर जो हम कर्म के परमाणु का कॉन्सेप्ट जैसे अगर प्रदेश के हिसाब से ले रहे हैं, तो स्थिति का जो कि भाई ये हमारा कर्मोदय होके साल भर तक चलेगा, या जैसे दूसरे आपने श्रेणिक राजा श्रेणी के एग्जाम्पल लिए, तो वो जो कर्म परमाणु है, इसका मतलब या तो इतने समय तक खिरते हैं, अगर मान लीजिए उदय काल उसका 6 महीने है, तो कर्म परमाणु 6 महीने तक खिरते रहेंगे, और अगर उदय काल 1 महीने तो 1 महीने में सब खिल जाएंगे। देखो उसमें अपन ने एक उदीर्ण शब्द पढ़ा था ना, वो तो उदीर्ण वाली चीज आ रही है, फिर यहाँ पे या तो अपकर्षण उत्कर्षण है, उदीर्ण नहीं, मतलब कहने का क्या है कि अगर हम इससे बात से चिंतित हैं कि अगर नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा आ गए हैं, तो वो नंबर ऑफ परमाणु तो फिर उतना समय लेंगे ना खिरने में। नंबर ऑफ परमाणु चेंज होने नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बोला प्रदेश और प्रकृति चेंज नहीं होगी, हानि वृद्धि संभव नहीं है इसमें। हाँ नहीं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कोई ये सोचे कि मैंने तो इतने 1000 परमाणु 1000 कर्म बांधे थे, और अब आप उनका अनुभाग भले ही कम हो जाए ज्यादा हो जाए, लेकिन 1000 परमाणु अगर कम नहीं हो रहे हैं तो मुझे 1000 जब वो खिलेंगे तब तो उतनी देर तक तो मुझे रुकना पड़ेगा ना, ये हमारे मन भाव आता ना। तो वो कह रहे हैं कि उसमें एक उदीर्ण नंबर ऑफ परमाणु रिमेनिंग सेम, लेकिन एक उदीर्ण नाम की घटना होती है जिससे मेरे भावों का निमित्त पाकर जल्दी खिल जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि वो उसी स्पीड से खिल रहे हैं, है ना। तो वो जो आपकी वो मैथमेटिक्स भी पूरा हो जाएगा वहां, जैसा नहीं आपने तो बताया अनुभाग भले ही नहीं हो, लेकिन कर्म जितने बांधे हैं उतनी देर तो लगेगी उनको फलदान देने में, तो वहां उदीर्ण नाम का शब्द आता है, तो वो कर्म फटाफट खिल गए। तो जैन साहब, जैसे हमारा थोड़ा सा पुण्य चल रहा है और हमको मतलब थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, जैसे आपने कहा 10-10 रुपए मिल रहा है, हमारा काम चल रहा है जी, और लेकिन हम उसमें भी हम अपना पुण्य चालू रखते हैं और दान धर्म जो भी अपने भाव अच्छे बने रहते हैं लोगों से, तो उसमें हमारा जैसे पुण्य बनना है, तो हो सकता है कि वो इमीडिएटली हमको जो पुण्य है वो उसमें खिलने लग जाए और उसके साथ में और पुण्य ऐड हो जाए, तो आपको मतलब हो सकता है बढ़ोतरी हो जाए आपके, और सुख सुविधाएं हो जाएं, या और आपको अनुकूलता मिलने लग जाए। तो वही तो मिला रहे हैं आपको उत्कर्षण में। और क्या हो रहा है, उत्कर्षण अपकर्षण में क्या होने वाला है, यही तो हो रहा है। आपके जो भाव चल रहे थे, आपको जो है 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन आप जिस जाति के पुण्य के कारण वो 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, उसी जाति के पुण्य के और परमाणुओं ने उसे ज्वाइन कर लिया उन प्रकृतियों को, तो आपको और ज्यादा फल मिला। जैसे मैंने आपको जो चक्रवर्ती और कामदेव और तीर्थंकर का पद के उदाहरण दी थी ना, कि आपको उसी जाति की पुण्य प्रकृतियों में बढ़ोतरी हो गई आपकी, और अभी उदय में शुरू हुई नहीं है उदय काल, तो जब उदय काल शुरू होगा तो कंबाइंड रूप में वो सब उनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। और उसकी स्थिति भी जो बदल गई कि पहले आपको जो है 2 साल तक वो लाभ मिलने वाला था, अब आपको 10 साल तक मिलता रहेगा। तो दोनों में लाभ हुआ ना आपको, आपके भावों का जो आपने उत्कृष्ट भाव किए उनसे उत्कर्षण हुआ। अच्छे भाव अगर हैं, पुण्य वाले जाति है के हैं, तो उनमें अनुभाग जो है अच्छी वाली साइड में बढ़ेगा और स्थिति भी उसी साइड में बढ़ेगी। लेकिन अगर बुरे हैं तो आपका उल्टा हो जाएगा। पहले नरक की आयु बांधी थी, साथ में नरक की वही हो सकती ना, तो बहुत आपके संक्लेशित परिणाम हुए, और ज्यादा जुड़ गए उसमें। अपकर्षण अपकर्षण दोनों साइड में हो सकता है ना, अच्छे और बुरे दोनों साइड में हो सकता है। ठीक है, और इसमें उदीर्णा दोनों तरफ भी रोल प्ले करेगी।
हाँ हाँ बिल्कुल करेगी, दोनों साइड में करेगी। दोनों साइड में करेगी। यस, धन्य कुमार नाम के जो मैंने आपको बताया था ना, एक धन्य कुमार चरित्र है अपने आप, हाँ तो उसमें आप देखो कि उनको जगह जगह जो है उनको बहुत लाभ होता था। वो उनके शत्रु या उनके भाई जो थे, जो सौतेले भाई थे, वो उनको जहां जहां उनको परेशान करने के लिए डालते थे, मारने के लिए डालते थे, वहीं उनको धन लेकर के कोई देवता आ जाता था। वो जहां जो जो काम करते उनमें धन, हाथ लगाए मिट्टी में तो धन मिलता था। तो ये तो उत्कर्षण है। और उत्कर्षण, आकर्षण में क्या होता है कि वो उनके जब उनको जब घर से निकाला तो उनके घर की जो सारी धन दौलत था वो सब समाप्त हो गया, बिला गया, वो सारा लोप हो गया। तो वो उनके जो माता पिता और भाई जा रहते थे, उनका अशुभ का उदय ऐसा था कि उनमें अपकर्षण हुआ। जो पुण्य प्रकृति से जो धन धान्य भरे हुए रहते थे, वो उनके जाते ही ऐसा निमित्त मिला कि उनका बाहर निकलना हुआ और इधर उनका पाप का उदय हुआ। उसके कारण सारी सामग्री जो महलों में भरी हुई थी सब गायब हो गई। ये घटनाएं वर्तमान में भरी पड़ी है सारी। ठीक है सर, तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा बीच में। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, इसे उत्कर्षण कहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का कम हो जाना, इसे अपकर्षण कहते हैं। अभी कर्म सत्ता में पड़े हुए और आपने उनसे हाथ ही नहीं लगाया, अभी तो भुगतान हुआ ही नहीं, लेकिन मैं अब ज्ञानी हो गया, तो दो घटना घट सकती। कौन कौन सी? जो मेरे अशुभ कर्म है, बुरी, एक ही तरह के भावों से क्या क्या दो घटनाएं हो सकती हैं कि जी मेरी जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें तो बढ़ोतरी हो गई और पाप कर्म है वो घट गए। ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे जीवों के भाव से दोनों प्रकार का फल होता है, किन भावों से होता है। जब जीव जो है अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों साथ साथ, पाप प्रकृतियों में कैसे होता है, पुण्य प्रकृतियों में कैसे होता है, दोनों एक साथ वही होता है। वो दोनों स्टेजेस में होंगे। अगर भाव खराब हुए तो बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। हाँ एकदम सही कहा आपने। अगर भाव जो है खराब हुए तो बंधी हुई पुण्य प्रकृतियों में डाउनवर्ड संक्रमण हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाएगा, है ना, और पाप प्रकृति बढ़ जाएंगी। अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि वो जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज जो है वो कितनी कैटेगरीज हैं उत्कर्षण अपकर्षण की, बढ़ोतरी किस प्रकार से होगी, उनके नाम आएंगे आपको। जैसे शक्कर से ज्यादा मीठा मिश्री होती है तो पुण्य की कैटेगरी में आएंगे, उससे भी ज्यादा अच्छा जो है अमृत होता है, अमृत वाली कैटेगरी में चला जाएगा। इसी तरह से जब आप पाप में आएंगे तो वो जो नीम है या वो है और कड़वी कड़वी चीजें, उनका उदाहरण आएगा, करेला। ठीक है सर। तो देखो ये आपको बेसिकली समझ में आ गया ना उत्कर्षण अपकर्षण क्या है। यस। और ये नियम जो है बिल्कुल कि स्थिति और अनुभाग में ही ये उत्कर्षण अपकर्षण होता है। देखो अगले पेज पे 70 पेज पे उत्कर्षण अपकर्षण के दो फोटो बनाए है ना। इसमें देखो नीचे क्या लिखा, उत्कर्षण में क्या बताया है हमने पहले देखा था, वो अपकर्षण में क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ गए और उत्कर्षण में ऊपर बढ़ गया, ऐसा एरो दिखाया। हमने पहले देखा ही था कि शास्त्र श्रवण, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान के कारण से कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है, नया बंध भी कम स्थिति वाला होता है। ये हमने एक पढ़ा था ना, ये कहाँ पढ़ा था? जब जीव को सम्यक दर्शन होने वाला होता है उस समय की स्थिति है। क्यों है उस समय की स्थिति? क्योंकि उस समय जीव के इस जाति के भाव हो रहे हैं। क्या कर रहा है वो जीव? शास्त्र श्रवण कर रहा है, तत्व चिंतन कर रहा है, तत्व निर्णय कर रहा है, भेद ज्ञान कर रहा है। इस तरह के भाव पूर्वक ही तो सम्यक दर्शन होता है। जागृत अवस्था में जब जीव ये सब करता हुआ होता है तो उन्हीं में से किन्हीं क्षणों में क्लिक हो जाता है पॉइंट, सम्यक सन्मुख स्थिति है। यस, करण लब्धि के परिणाम चल रहे हैं, आने वाले उसके पहले ही ये घटनाएं प्रकृति उसकी हेल्प करने के लिए अपने आप प्रोवाइड करती है।
और उसने तो नहीं कहा था कि किसी से प्रार्थना की थी कि मेरे कर्मों की स्थिति कम कर दो साहब, जिससे मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। उसने किसी से प्रार्थना नहीं की, वो तो अपने एक जाति के भाव करता रहा चिंतन के, उनकी तरीके, वो टाइप भी बताइए कैसे भाव चिंतन कर रहा था। उन भावों का चिंतन करने से उसकी प्रकृति ने, कुदरत ने इतनी मदद की कि अपने आप उसके प्रकृति में जो बंधे हुए कर्म थे, जिनकी स्थिति कितनी थी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर जैसी उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म, वो घट करके अंत कोड़ा कोड़ी, मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर, एक कोड़ा कोड़ी भी हो जरूरी नहीं, उससे उसके अंदर अंदर उनकी स्थिति घट जाती है। और क्या हो जाता है? अपकर्षण हुआ ना सर, है अपकर्षण। अंकल उत्कर्षण और अपकर्षण सर्पणिकार और सर्कणिकार जैसा ही है ना? हाँ, शब्दों के हिसाब से आप ऐसे ही समझ लो। मतलब उन शब्दों का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है ना। और दूसरा देखो, हाँ बोलिए। इसमें जो कर्म की स्थिति है तो मतलब यहाँ पे खोटे कर्म की स्थिति ना सर, केवल कर्म, केवल एक ही लिखा है इन्होंने। नहीं, एक का ही एक एग्जाम्पल, एक बार में एक का ही दिया है। नहीं, पर ये जो इसमें एग्जाम्पल है, खोटे कर्म की स्थिति घटेगी ना, पुण्य कर्म की तो नहीं। नहीं, खोटे कर्म की, यहाँ खोटे कर्म का ही दिया है। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो वो जो अगर अच्छे कर्म उनको घटा दोगे तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि एक जगह ये भी कहा गया है ना कि पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों ही बंधन है एक्चुअली, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। तो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। देखो, यहाँ जो है मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है वो खोटा कर्म है कि अच्छा कर्म है? मेरी जो बाधा, उस समय जो बाधक मुझे बना हुआ है सम्यक दर्शन में, वो मिथ्यात्व कर्म बंधा हुआ है। मोहनी कर्म विशेष तौर से, मोहनी कर्म का मिथ्यात्व नाम का कर्म विशेष रूप से बाधक बना हुआ है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना, अपन जब कोई भी घटना करने जाते हैं तो अपन पहले एनालिसिस करते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं ना, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे कौन कौन सी चीजों से खतरा हो सकता है, उनको मैं काबू पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मिथ्यात्व कर्म के कारण मेरा ये नहीं हो रहा था, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है उसका वो प्रमाण था, स्थिति थी। तो बोल रहे हैं घबराओ मत, जिस काल में तुम अपना रहे भाव इतने उत्कृष्ट होंगे, उस काल में अपने आप ही ये घटनाएं घटेंगी। क्या घटना घटेगी? एक तो वो जो मोहनी कर्म था उसी की सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति होती है ना, तो वो घट करके दर्शन मोहिनी का जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला परिमाण घट करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर आ गया। अंत कोड़ा कोड़ी का मतलब है विदिन कोड़ा कोड़ी, वो और कम भी हो सकता है ना, ये हो गया। और नया कर्म भी अब उतने लेवल का नहीं बनेगा, लेकिन कितने काल तक की आपको छूट दी गई है? जब तक आपका वो जो तत्व निर्णय आदि वाले भाव चल रहे हैं। और वो कब तक अवेलेबल होगा? जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त ना कर लो। आपको एक अंतर्मुहूर्त का भी समय देगा, एक अंतर्मुहूर्त के समय, कर्म लब्धि के पीरियड। ठीक है सर। तो यहाँ पुण्य कर्म की बात इसलिए नहीं है कि वो अभी बाधा में पिक्चर में नहीं आ रहा है, जो पिक्चर में आ रहा है उसकी बात चल रही है। वो तो उच्च गुणों की स्थिति में 10वें 11वें गुण स्थान में वहां उनका, हाँ वो क्षय होता है, पुण्य प्रकृतियों का जो क्षय है अलग अलग गुण स्थान में होता है। देखो, इसमें अभी बहुत बढ़िया चीज आएंगी। इस छोटी सी किताब में उन्होंने ये भी लिखा है कि हर एक गुण स्थान में जीव के भावों में कैसे उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से उनकी कितनी कितनी प्रकृतियां कर्म की एक साथ क्षय हो जाती। उनका मतलब बंद होना रुक जाता है। फिर और ऊपर के गुण स्थान में जाते हैं तो और दूसरी प्रकृतियों का बंद रुक जाता है। फिर उसके बाद में उनका जो है ना, जो बंधे हुए हैं, सत्ता में बंधे हुए हैं, उनका कैसे क्षय निर्जरा होती है, वो भी सब आपको रहस्य समझ में आएगा। बहुत अनुपम है और हमारा साहस बढ़ाने वाली चीजें हैं ये सब मैं करता हूं, कर्मों में नहीं करता अपने में हूं। कर्म अपने आप अपनी योग्यता से धराशायी हो जाते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन और बोलिए कि जैसे जब हम जो हमारे कर्म थे जो, और जिनका आपने बोला एक कोड़ा कोड़ी अंत एक कोड़ा कोड़ी रह गए, और जो पुण्य कर्म थे तो उनकी हमको उस टाइम में जब हम उस लेवल पे जा रहे हैं तो हमको मतलब रहेंगे सत्ता में तो रहेंगे, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको हम सुख मानते थे, जिसको हम फायदा मानते थे, वो तो हम पहले ही छोड़ चुके उस चीजों को। अब तो हमको सुख दूसरे उसमें ही मिलने लगा। बिल्कुल सही है। और वो जो पुण्य है वो इस जाति का होता है, वो
सातिशय पुण्य होता है, जिसकी वजह से आपको वैसा अनुकूल वातावरण, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए वो सब आपको मिलेगा पुण्य के प्रताप से, ठीक है ना। वो वातावरण मिलना, वो सब सहायक होना, सातिशय पुण्य इसी को तो कहते हैं। जिनवाणी का समागम मिलना, उस तरह की भाव आना, उस लेवल पे रुचि होना, समझना, ये सारा जो है सातिशय पुण्य का कमाल है। तो वो तो उस समय सारी पुण्य प्रकृतियां हेल्प कर ही रही हैं। प्राप्त प्रकृतियां जिन्होंने आपका रास्ता रोका था, उनकी रुकावट भी कम होने लगती है, उनकी तीव्रताएं कम होने लगती, उपशम होने लगता है उस समय। उपशम हो गया, अपकर्षण हो गया, ये सब हो रहा है ना। एक बहुत बढ़िया घटना है। मैंने पूर्व में बहुत पाप किया है और उस कारण बहुत पाप कर्म बांधे हैं, कहकर शोक करते रहना ठीक नहीं है। पूर्व के दुष्कर्मों के कारण पश्चाताप होने पर भी उसी के विचारों में अश्रुपात करते रहना उचित नहीं। देखो यहाँ इन्होंने दो बातें कही। एक तो क्या कहा कि पहले मैंने कुछ कर्म किए, अभी किए थे 1 घंटे पहले ही मान लीजिए, और मुझे अगले घंटे में मुझे मालूम पड़ा कि मैंने बहुत गलत काम किया, ये मुझे रियलाइजेशन हो गया। तो रियलाइजेशन करूं कि नहीं करूं? रियलाइजेशन करते समय मुझे थोड़ा दुख भी होगा, पश्चाताप भी होगा, तभी तो रियलाइजेशन कहलाया। लेकिन रियलाइजेशन जरूरी है, लेकिन अब आप उसी में बंधे पड़े रहो, तो दिन के दिन निकल गए, महीने निकल गए, आपका पश्चाताप खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा? वो रियलाइजेशन आपका नेगेटिव साइड में जाके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का कारण बन जाएगा, और आप जो कुछ करना चाहते हो वो शुभ भाव ही कब करोगे फिर? और उसी शोक में पड़े हुए आप, मैंने बड़े बुरे काम किए, बड़े बुरे काम किए, तो अब अच्छे करो ना। इसलिए उन्होंने क्या लिया स्पेसिफिक, पूर्व के दुष्कर्मों के कारण पश्चाताप होने पर भी, पश्चाताप भी होना जरूरी है। रियलाइजेशन नहीं होगा तो आप उसको ये कैसे मानोगे कि वो कर्म गलत थे, मेरे जो मैंने जो कार्य किए वो गलत थे। तो रियलाइजेशन भी जरूरी है, उसका प्रायश्चित भी लिया जाता है। लेकिन अब उसी के चक्कर में अगर पड़े रहे तो आपका फिर अच्छा कब होगा? होने पर भी उसी के विचारों में अश्रुपात करते रहना उचित नहीं। तो इससे हमें एक लौकिक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? हमारे कोई स्वजन वगैरह किसी का देहांत हो जाए, और सगा मेरे पिताजी हैं या सगा बेटा है, और वो जाएगा तो नेचुरल कोर्स में, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे कषाय बाकी हैं, राग देश बाकी है हमारी भूमिका में, तो हमें सहज ही दुख तो होगा, दुख होता ही है। बहुत सारे जो है पुरुष लोग तो वो अपना आंसुओं पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, स्त्रियों को तो रुलाई भी आती है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ये सब होता है। लेकिन ज्ञानी जो है अपने आप को तुरंत संभाल लेता है। मैं ये नहीं बोलना कि उसको बिल्कुल दुख नहीं होगा, इस भूमिका में होता है, लेकिन अब वो संभल भी जाएगा कि भैया ये तो सब होता रहता है, जाता रहता है, क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ज्ञानी लोग, उनके स्वजन जाते हैं शमशान में, उनके आंख में एक आंसू भी नहीं होता, तो लोग ये कहने लगते हैं कि ऐसा निर्मोही आदमी है, सगे पिताजी जो है चले गए और ये जो है इसको एक आंसू नहीं आया। तो इस डर से बहुत से नकली आंसू भी आते हैं। तो दुनिया क्या कहेगी? हमारे अपने यहाँ जो होता है ना, शोकाकुल 13 दिन तक, में पहले स्त्रियां घूंघट कर करके और उसमें रोती रहती थी, आंसू तो सूख चुके, तो आवाज देती रहती, इससे लोगों को लगे कि इन्हें बहुत शौक है। ऐसा दिखावा किया जाता, आज भी किया जाता है, लेकिन उन सब से हमको हमारा कर्म बंद होता है, ये रहस्य हम नहीं जानते। आप झूठ मूठ का करो, दिखाने के लिए करो, लोक लाज के लिए करो, उन सब में आर्थ ध्यान में आपके जो परिणाम जुड़ते हैं, उन क्रियाओं में जो जुड़ते हैं, अवश्य ही वो दुष्कर्म के बांधने में सहायक होते। तो क्या करना चाहिए? शोक के परिणाम आते हैं, उनको एक लिमिट में रखो, और फिर संसार की अवस्थाएं जैसी होती हैं उस पर उसका चिंतन करो। उन्हीं कालों में, शोक के कालों में जीव निर्जराएं भी कर सकता है, अगर उसके ऐसे परिणाम आ गए कि संसार में ऐसी उदासीन कैसे होते हैं लोग। बहुत से लोगों को वैराग्य हो जाता है घटनाओं को देख देख कर। कुछ लोगों को तो इतने से वैराग्य हो गया कि पंचम काल में ऐसे ऐसा होने वाला है, धर्म का ऐसा ह्रास होगा। चतुर्थ काल के जीवों को वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षाएं ले ली। तो कोई हमारा स्वजन जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो उनसे सीख लेकर के लोगों को वैराग्य हो जाता है। नीलांजना का क्या हुआ था? आदिनाथ भगवान का अच्छा खासा नृत्य चल रहा था नीलांजना का,
लेकिन वो जैसे ही उसका जो है देवी का जो निधन हुआ, और एक क्षण के अंदर उन्होंने ही खाली देख पाए, समझ पाए, बाकी कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि इंद्र ने दूसरी नीलांजना उतार दी उसी तरह की। लेकिन उस उतने से वियोग से वो एकदम वैराग्य के परिणाम उनके हो गए। संसार में क्या रखा है, संसार तो क्षण भंगुर है, ऐसा भाव आते ही दीक्षा के भाव आ। तो जो लोक में हमारी जो घटनाएं घटित हों, उनसे दुखी ना हो करके उनसे सबक लेना है। हर घटना हमें वैराग्य की तरफ डालने वाली है, सहायक है वैराग्य दिलाने के लिए, प्रोवाइडेड कि हम उसका सही कंसेप्ट समझें। तो इसलिए इन्होंने बोला, पूर्व के दुष्कर्मों के कारण पश्चाताप होने पर भी उसी के विचारों में अश्रुपात करते रहना उचित नहीं। यह तो हुई स्थिति और अनुभाग में होने वाली हानि या वृद्धि। अब प्रकृति में क्या बदल हो सकता है उसे देखेंगे। देखो, मूल प्रकृति में बदल नहीं होता, किसमें बदल होता वो बताऊंगा आपको। कोई भी मूल प्रकृति अन्य मूल प्रकृति रूप नहीं हो सकती। मोहिनी कर्म में से इवन देखो, मोहिनी कर्म जो है, जो एक ही है मोहिनी कर्म, तो उसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी उसके दो भाग हैं, लेकिन उसमें भी हेर फेर चेंज नहीं होता। मोहिनी कर्म में से दर्शन मोहिनी पलटकर चारित्र मोहिनी नहीं हो सकता। चारों आयु में से एक आयु पलटकर अन्य आयु रूप नहीं हो सकती। मनुष्य आयु पलटकर देवायु रूप नहीं होती। कि मैं अभी अभी जो है मनुष्य रूप में बैठा हुआ था, है ना, और अभी मैं देव बन जाऊं, या मैंने बांधी तो थी ये देव की पर्याय, और जो है वो पलट करके मैंने मनुष्य की कर दी या तिरंज की कर दी, तो वो नहीं कर सकते। प्रोविजन क्या है कि जो आयु बांध ली है वो आयु में कम ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन जाति वही रहेगी उसकी। जैसे राजा श्रेणी के उदाहरण, नरकायु बांधी थी तो नरक में तो गए। तो देखो क्या बताया, कोई भी मूल प्रकृति अन्य मूल प्रकृति रूप नहीं हो सकती, अर्थात ज्ञानावरण बदलकर दर्शनावरण या अन्य प्रकृति रूप नहीं होता। मोहिनी कर्म में से दर्शन मोहिनी पलटकर चारित्र मोहिनी नहीं हो सकता। चारों आयु में से एक आयु पलटकर अन्य आयु रूप नहीं हो सकती। मनुष्य आयु पलटकर देवायु रूप नहीं होती। ये सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल। एक्सचेंज पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल है, एक्सचेंज पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल है। जूते वाले की दुकान पे जाओ और आप उसको जूते ही तो बदल सकते हो ना। अब जूते वाले के नाम से, भाई साहब मेरा ये कपड़ा जो है वो खराब आ गया, ये आप बदल दो, तो वो बदलेगा क्या? वो कहेंगे ये जूते की दुकान है भाई साहब, जूते बदल के ले जाओ आप जो भी किया है। तो वैसे ही जो आपने बांध दिया है वो आपको वही मिलने वाला है। परंतु कुछ कर्म प्रकृति सजाती अन्य प्रकृति रूप हो सकती है। देखो अभी कौन सी चीजों में बदलाव हो सकता है, प्रकृति में अगर बदलाव करना है तो कौन सी प्रकृति में बदलाव हो सकता है, इसे संक्रमण कहते हैं। देखो संक्रमण शब्द जो है वो यहाँ पे आता है। संक्रमण हम वैसे इन जनरल सबके लिए बोल देते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण सबको संक्रमण में मिला देते हैं, लेकिन एक्चुअली संक्रमण क्या है कि जब कभी भी एक प्रकृति जो बदली जा सकती है दूसरे रूप में जब बदल दी जाए तो उसे संक्रमण कहते हैं, है ना। मैंने क्या अंडरलाइन किया, जिसे बदला जा सकता है। कुछ कर्म प्रकृति सजाती अन्य प्रकृति रूप हो सकती हैं, इसे संक्रमण कहते हैं। जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्व में बंधे हुए असाता वेदनी कर्म प्रकृति के परमाणु संक्रमण होकर साता वेदनी रूप परिणमित होते हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। भले ही हमारे ज्ञानावर्णी से दर्शनावर्णी ना हो सके, भले ही हमारा जो दर्शन मोहिनी से चारित्र मोहिनी ना हो सके, लेकिन एक विशेष सुविधा है, साता वेदनी से असाता वेदनी और असाता वेदनी से साता वेदनी में कन्वर्शन हो सकता है। हमने इसका नाम बहुत सुना है। आप तो वही दिलवा दो उनको, साता वो सही काम चला दो। तो साता वेदनी का अर्थ समझो। देखो अपने प्रथमान योग में कहानियां दी हुई है। क्या कहानी दी है कि वो फला जो थी वो बेटी थी, बहू थी, उसके गले में या उस घड़े में सांप डाल दिया गया कि उसमें हाथ डालेगी तो वो उसको डस लेगा। ऐसा ही कहानी आती है। एक सासू माँ ने अपनी बहू को उसको इस तरह की सजा देने के लिए ऐसा छल किया था, सोमा सती, यहाँ शायद। लेकिन वो जो क्या हुआ, उसके पुण्य के प्रताप से, उसके भावों के कारण जो पुण्य प्रकृतियां बनी हुई थी,
पाप प्रकृति के कारण तो और सासू माँ के मन में ऐसा ख्याल आया, लेकिन पुण्य प्रकृति के प्रभाव के कारण वो असाता वेदनी बदल करके वो सर्प फूलों का हार बन गया। सुना है ना आपने कहानी? उसी तरह से उनके ऊपर में जो थे ना हमारे पटना में सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, उनकी प्रसिद्ध कहानी। वो राजा की रानी ने जो उनके ऊपर गलत दोषारोपण किए, जबकि वो खुद ही जो है उनके विभाव भाव वाली थी, और उन्होंने उनको बुलाया था सुदर्शन जी को, तो वो नहीं गए थे। तो उसने जो है उनको राजा से शिकायत कर दी और राजा ने उसको उनको फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने बोला कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, जबकि था उल्टा। लेकिन ये बात प्रकृति में तो था ना, मालूम उनके कौन से कर्म का उदय था, कौन सा नहीं था, ये सब प्रकट था। जंतर देव आदि भी थे उनकी मदद करने के लिए। सच्चे जीव को कोई तरह की वो प्रॉब्लम होती नहीं। तो जब उनको फांसी की सजा सुना दी, शूली कहते थे पहले, शूली, तो शूली जो है बना दी गई, जिसपे वो जो फंदा लटकाया जाता, और हजारों लाखों लोगों के बीच में जब फांसी देने की बात आई, ठीक उस समय घटना घटी कि वो जो शूली थी वो पलट करके सिंहासन बन गई। इसमें देवकृत भी जो होता है उसमें, लेकिन होता उनके अपने ही पुण्य से। तो असाता वेदनी कर्म के उदय से और रानी ने ऐसी शिकायतें की, इस तरह के उनके ऊपर इल्जाम आदि आए, शूली तक तैयार हो गई, लेकिन साता वेदनी कर्म के उदय के कारण या उनके अशुभ कर्मों में संक्रमण होने के कारण वो साता वेदनी में कन्वर्ट हो गए। राजा ने उनको राज सिंहासन उनका बना करके उनको राज देने की घोषणा की, और उन्होंने क्या कहा कि ये तो बहुत अच्छा समय आ गया। अभी तो वो गृहस्थ थे, खाली अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जाकर के वहां पे तपस्या करते थे शमशान में। अब तो बोले मैं परमानेंट ही इसी दिशा में जाऊंगा। घर किसे जाना है, सिंहासन तो बहुत दूर की बात है, मुझे घर ही नहीं जाना। तो जो ज्ञानी है वो उन घटनाओं से लाभ लेते हैं, उन घटनाओं, ठीक है साहब। ऐसा आपका असाता वेदनी और साता वेदनी में ऐसा कन्वर्शन होता है, उल्टा भी होता है। मैं उसकी कहानी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये अब सबको समझ में आया, संक्रमण समझ में आया, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण। इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। मैंने ये बताया कि मोहिनी कर्म में से दर्शन मोहिनी पलटकर चारित्र मोहिनी नहीं हो सकता। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में क्या अंतर है, शैलन जी बताओ। दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं और चारित्र मोहिनी किसे कहते हैं? किसी को भी बताओ, जिसको भी बताओ। क्योंकि अपन ने ये शब्द तो बहुत बार पढ़े, लेकिन जब तक कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा तब हम बार बार भ्रमित होते रहेंगे। हाँ ललित जी कुछ है पता? सर दर्शन मोहिनी से दर्शन हमको नहीं होते, मतलब जो होते हैं दर्शन से मतलब अपन भगवान के दर्शन नहीं, श्रद्धा नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता। और चरित्र का मतलब हम क्या कहते हैं, उस स्थान में अपने आप को स्वयं को स्थापित नहीं कर पाते। सम्यक दर्शन नहीं होता है, यानी मिथ्यात्व बना रहता है, तो वो दर्शन मोहिनी के कारण से है, है ना। और चरित्र में स्थापित नहीं हो पाता हूँ, अपने चरित्र में नहीं आ पाता हूँ, मतलब जो चाहता हूँ करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता हूँ। इसलिए चरित्र में जैसे आना चाहता हूँ उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अड़चने आती रहेगी। चारित्र मोहिनी का अर्थ क्या है कि जो चारित्र को ना होने दे। चारित्र क्या है? स्वयं स्थापित ना होना। स्वयं स्थापित ना होना। उसके पहले जो कषाय है ना मेरी, वो 4 प्रकार की कषाय है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, ऐसे विभाव परिणाम बने रहना, विभावों में स्थापित बने रहना, ये चारित्र मोहिनी की दशा है। नियम संयम नहीं होने देना, है ना, आपके जो है कषाय बनी रहना, ये सब जो चारित्र मोहिनी के उसमें आते हैं। दर्शन मोहिनी में ये भी आ जाएगा कि लाइक जैसे हम लोगों को या तो हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, या हम जैन जो अच्छी क्रियाओं में करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उससे हम लोग चाहते हुए भी मतलब कुछ ना कुछ अड़ंगा रहता है, या कुछ हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं कि भाई देव दर्शन हमने घर ही दूर ले लिया देव दर्शन से, करे। तो ये भी हो सकता है रीजन दर्शन मोहिनी का। देखो सर ऐसा है, ये तो आपने जो बात बताई है वो बताऊंगा किस रेफरेंस में लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध मामला है, इसमें कोई घसर फसर नहीं है। दर्शन मोहिनी का अर्थ प्योरली श्रद्धान का सम्यक नहीं होना दर्शन मोहिनी में आता है।
बेसिक चीज तो यही है। दर्शन का अर्थ है यहाँ सम्यक दर्शन, है ना, उसी को ही बोलते हैं। अब देखो, कुछ जीवों ने प्रतिमाएं धारण करने की बात सोची, और प्रतिमाएं धारण करने में सबसे पहली प्रतिमा कौन सी आती है? दर्शन प्रतिमा, देव दर्शन नहीं, दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ वहां सम्यक दर्शन वाला ही है। दर्शन प्रतिमा पहली जो है, जो प्रतिमा है, उसके बाद व्रत प्रतिमा आदि जो प्रतिमा उसके बाद में होती हैं। इसका अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि को ही वो 11 प्रतिमाएं होती हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। तो अब क्या करें, लोग फंस गए, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं और मुझे तो प्रतिमाएं लेना है। तो फिर उन्होंने एक बीच का एक रास्ता निकाला, जैसे शैलन जी कह रहे हैं ना, उन्होंने निकाला कि भैया देखो, दर्शन प्रतिमा में दर्शन शब्द है ना, तो दर्शन का अर्थ मैं ये लगाता हूँ कि प्रतिमा के दर्शन कर लो और फिर अपने व्रत वगैरह पालन कर लो, क्रियाओं वाले, तो दूसरी प्रतिमा ले लो। हाँ, तो दोनों काम हो गए। लेकिन जैन साहब, इसमें थोड़ा विरोधाभास हो गया ये कि जब हम कहते हैं कि हमको चौथे और पांचवें से जब छठवें सातवें में जाते हैं, जब हमको सम्यक दर्शन बेसिकली होता है। नहीं, चौथे में होता है ना, सम्यक दर्शन होते ही चौथा गुणस्थान आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चौथे गुणस्थान में होता है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो वो प्रारंभिक गुण पहले ही वो उसको ही चतुर्थ गुणस्थान कहते हैं। नहीं, वो चतुर्थ स्थान तो हो गया। प्रतिमा कौन सी होगी? पहली होगी ना वो प्रतिमा। देखो, उसमें भी पहली प्रतिमा जो होती है, वहां पहली प्रतिमा ही है, लेकिन उसमें एक थोड़ा और क्वालिफिकेशन है। न केवल सम्यक दर्शन हो, बल्कि किसी भी तरह का विकार उसमें ना हो, ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन पहली प्रतिमा में आता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो उसमें दोष लगते हैं, उन दोषों को निकालने के बाद सम्यक दर्शन की जो पर्याय प्रकट होती है, वो पहली प्रतिमा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गुण स्थान भले ही चौथा हो, मगर पहली प्रतिमा पहली होगी जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, तभी हो। हाँ, नहीं, पहली प्रतिमा भी तब होगी, आपने कहा वो तो सही है, क्वालिफिकेशन तो वही है, लेकिन उस सम्यक दर्शन पूर्वक संयम के किंचित भाव आना, उनमें दोष ना लगने देना, ये और एडिशनल क्वालिफिकेशन है सम्यक दर्शन के। ये क्यों बता रहा हूँ कि वो जीव जिन्होंने जो प्रतिमाएं धारण की नहीं है, वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि है, लेकिन प्रतिमाएं शुरू नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो एडिशनल चीज जो मैंने आपको बताई है, वो नहीं लगने के कारण अभी वो चारित्रिक गुण में नहीं आई है। ये सब चारित्र में आता है। प्रतिमाएं जो धारण जो की हैं, वो श्रावक के चारित्र में आता है। अणुव्रत आदि धारण करेंगे दूसरी प्रतिमा में, फिर रात्रि भुज्य आदि जो है, बहुत सारी हैं, 11 प्रतिमाएं। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो सम्यक दर्शन है, उसके बिना कोई भी प्रतिमाएं होती नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रतिमाओं की जो श्रेणी है वो गुणों की श्रेणियों के बराबर नहीं है। नहीं, गुणस्थान है ना इसमें भी, जो पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं प्रतिमाधारी। नहीं, मतलब दे आर नॉट करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। जैसे पहली प्रतिमा पहले गुणस्थान, ऐसा नहीं। वही मैं मतलब लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि पहली प्रतिमा है तो पहले गुणस्थान। नहीं, ये सारे जो है, जब तक जीव ने प्रतिमाएं विधिवत धारण नहीं करी होती हैं, तब तक वो, और सम्यक दृष्टि हो गया है, तो सम्यक दृष्टि तो है, उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि। और जब वो प्रतिमाएं धारण कर लेता है और तो दूसरी प्रतिमा से तीसरी प्रतिमा से धारण करता है, तो उसका पंचम गुण स्थान शुरू हो जाता है और पूरा 11वां प्रतिमा तक उसके पंचम गुण स्थान बना रहता है। उसके बाद जब वो मुनि होता है, तब 7वां गुण स्थान और 6वां गुण स्थान आता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा विरोधाभास है। हाँ, विरोधाभास कहीं नहीं है, अपने समझने में रहता है विरोधाभास। नहीं, मैं जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विरोधाभास ये है कि यदि जैसे आप बोलते हो कि हमारे को घर में बैठे हुए और हमारा सम्यक दर्शन, मतलब हमारा वो ऐसा जीव हो गया कि हमको सम्यक दर्शन चालू हो गया हमारा, लेकिन हम चरित्र में नहीं आए, हमने प्रतिमा नियम पूर्वक प्रतिमाएं नहीं ली है, नियम पूर्वक हमने देव दर्शन और जो व्रत और वो सब नहीं लिए, तो उसमें सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जब हम नहीं ले रहे हैं, हमारा चरित्र चालू नहीं हुआ, ओके, तो हमारे यदि हम सारे काम कर रहे हैं, वो 3 टाइम भोजन कर रहे हैं और हम और भी काम कर रहे हैं, तो हमको प्रमाद तो रहेगा। तो वो हम उस पोजीशन में कैसे पहुंच पाएंगे? केवल भावों से पहुंच जाएंगे क्या? देखो, ऐसा है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना शैलन जी, वो अनर्गल प्रवृत्ति वाला नहीं होता।
स्वच्छंदी नहीं होता, भले ही उसने जो है संकल्प पूर्वक नियम संयम धारण नहीं किए हों, तब भी उसको रात्रि भोजन नहीं करता, तब भी वो हिंसा आदि के भाव उसके अंदर में नहीं आते। यद्यपि वो युद्ध आदि भी करता हुआ पाया जाता है जैसे रामचंद्र जी में, लेकिन रामचंद्र जी के अंदर भी जो युद्ध वगैरह समय करते समय किसी जीव की हिंसा मैं करूं उससे अच्छा होगा, ये सारे जो सिद्धांत के विपरीत बातें थी उनके अंदर में नहीं रहती थी। वो अपने कर्तव्य का निष्कारण वो करते थे, रात्रि भोजन आदि बिल्कुल नहीं करते थे, बिना देव दर्शन के जो है वो जीव ठहरता नहीं। ये सारे उनके अंदर गुण सद्गुण प्रकट होते ही होते हैं सम्यक दृष्टि के। फिर ठीक है, मतलब नियम पूर्वक नहीं लिया है लेकिन वो गुण तो चालू हो चुके हैं। अरे बहुत उत्कृष्ट होते हैं उनके, और बहुत उनके अंदर में हमेशा ये उत्कंठा बनी रहती, कब हो कि मैं व्रत नियम संयम धारण करूं, ऐसा निरंतर भावना भाते रहते हैं। तो वो मेरा डाउट इसीलिए था कि मतलब कि आपके भाव तो जब भाव में शुद्धि आएगी तो ये चीजें तो स्वतः ही छूटती जाएंगी। चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव के हमेशा भाव ये बने ही रहते हैं कि कब हो कि मैं नियम संयम धारण करूं विधिवत, और उनका स्वच्छंदी जो है उनका जीवन नहीं होता। देखो एक अनंतानुबंधी चार, जब अपन ने मान लिया कि जो ये चार कषाय वाली जो हिस्सा है ना, जिसे हम दर्शन चारित्र मोहिनी कहते हैं, तो उसकी चार चौकड़ी है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन। उनमें से सम्यक दृष्टि होते ही एक चौकड़ी चली गई अनंतानुबंधी, तो उतना पार्शियल चारित्र तो प्रकट हो ही गया ना। अनंतानुबंधी जाति की कषाएं क्रोध मान माया लोभ चली गई, तो उतना उतना पार्शियल चारित्र तो प्रकट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खत्म ही हो जाएगा। सम्यक दृष्टि की तो महिमा अलग है। और ये जो फिर पंचम गुण स्थानवर्ती, आपको मालूम है कि त्रियंशों में भी पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। जिस समय उस सिंह ने, महावीर स्वामी के जीव ने जिस समय संलेखना धारण की, सम्यक दर्शन होते ही उस जीव को फिर ऐसे भाव हुए कि मैं अब नियम संयम धारण करूं। उसने संलेखना जो कुछ वो कर सकता था उस पर्याय में उसने वो किया, और वो पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाया। ऐसे ही स्वयंभू रमण समुद्र में बड़े बड़े जो मत्स्य होते हैं, हाँ, समूर्छन जाति के, लेकिन उन्होंने सम्यक, न केवल सम्यक दृष्टि है बल्कि उन्होंने विधिवत कुछ नियम संयम धारण किए हुए हैं। इतना बड़ा मुंह होने के बाद भी उसमें से गुजरने वाले किसी जीव को वो खाता नहीं। पंचम गुण स्थानवर्ती। अब नीरजा जी ने एक प्रश्न पूछा था कि वो त्रियंशी गति में जब उनको सम्यक दर्शन होता है तो क्या उसमें करण लब्धि का प्रयोग होता है? क्या उन जीवों को ऐसे भाव आते हैं जैसे मनुष्यों को आते हैं? क्योंकि नियम है, बिना करण लब्धि के सम्यक दर्शन होता नहीं। और करण लब्धि का अर्थ है कि उस जाति के भाव। तो आप सब लोग बताओ कि ये ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं? सेनी पंचेंद्रिय त्रियंश, जैसे बड़े बड़े जो जानवर हैं वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? उनको ऐसे भाव आ सकते हैं क्या? ललित जी बताओ। आ सकते हैं, उनको आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। अपन ने घटनाएं देखी। जब महावीर भगवान का जो पहला भक्त था, शेर बने थे, वो भी तो त्रियंश थे, उनको भी तो सम्यक दर्शन हो गया था। उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात तो अपन कर रहे हैं। तुमको सम्यक दर्शन कैसे हुआ? नीरजा जी ने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया कि ऐसे हमको लगता नहीं कि जिस तरह के भाव मनुष्य करता है और वो करण लब्धि ले आता, ले आने के अर्थ अपन क्या समझते हैं कि वो जानबूझ के कहीं से ले आता है, तो लेके नहीं आना। उसके जब जैसे ही भाव उस जाति के होने लगते हैं सहज में ही, देखो उसमें निमित्त कर्मों का भी था कि वो कि अपन कहते हैं सब कर्म मुझे ये नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि जिस समय जीव की वो योग्यताएं प्रकट नहीं होती, ऐसे उत्कृष्ट भाव वो नहीं कर पा रहा है अपनी योग्यता से, ठीक उस समय ऐसे कर्म भी साइड बाई साइड दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो जो डीप ठान लेता है, उसकी योग्यताएं प्रकट होने लगती हैं, वो कर्म भी अपने उदय को वैसी अवस्था से नीचे आ जाते हैं। ऐसी घटना सहज में होती। तो इसी तरह से वो जो सिंह की पर्याय में थे, वो जीव था, भव्य जीव था। चारण रिद्धिधारी मुनियों ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये भव्य जीव है, ये 24वां तीर्थंकर बनने वाला। वो सब उसकी योग्यता जान करके, भवितव्यता जान करके उनके मन में ऐसे भाव आए, और पूर्व में उनके मित्र थे, इन सबसे ये सारे कारण एक साथ बनते हैं। और उधर सिंह ने इतने दिन से हिंसा कर रहा था, तब तक क्यों नहीं सुधरा भाई को? अचानक उन क्षणों में जब मुंह में उसके मृग रखा हुआ है, मरा, और वो खाने ही वाला है, ठीक उस क्षण में
उसी काल समय लब्धि उसी समय आई ना। हाई उस समय काल लब्धि आई, उनके भाव भी वैसे बने। और कब वो हिरण के मुंह से छूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। शेर जैसा क्रूर जीव, उसकी आंखों से आंसू बह सकते हैं क्या? आप सोचो, ऐसी घटनाएं होती तो वो सिंह में भी सैनी पंचेंद्रिय। हाँ, मनुष्य के अलावा दूसरे में भी ये संक्रमण वगैरह उत्कर्षण अपकर्षण सब में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सैनी पंचेंद्रिय जीव है ना, भावों की तो लीला है। इसलिए तो बोलते हैं आपको इतनी छूट दे दी, आपको कुछ नहीं करना, हाथ पर थोड़ी मारना है कि साहब आपने हाथ तो दिए नहीं मुझे, मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूं? इसका मतलब तिरंचियों के मन होता है। अरे सैनी पंचेंद्रिय बोल रहे हैं ना, सैनी का अर्थ मन वाले। अच्छा, सभी के मन नहीं होता, एक इंद्रिय आदि के नहीं होता, 4 इंद्रिय वाले तक तो होता ही नहीं है। पंचेंद्रिय में 2 तरह के होते हैं, मन वाले होते हैं, ये बिना मन के होते हैं। सैनी और सैनी। हाँ, पंचेंद्रिय और सैनी और पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय। सैनी और असैनी। यस, अब आप पूछोगे असैनी पंचेंद्रिय कौन होते हैं? उनके एक एग्जाम्पल पूछोगे, आप एग्जाम्पल तो बताओ, कौन सा आदमी है उसको पकड़े, तेरा मन कहाँ है भाई? है? तो शास्त्रों में आता है कि विशेष प्रकार के जो सर्प होते हैं वो जो है उनके मन नहीं होता, वो होते पंचेंद्रिय, ऐसा शास्त्रों में आता है ना। इसलिए आदमियों को खोजने मत जाना, आपने किसी को पटटो टटो देखो, कोई बता तेरा मन कहाँ है। सर, प्रतिमाधारी नियम पूर्वक सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि ही को प्रतिमाएं धारण होती हैं। आप वैसे तो अनजाने आप कुछ भी कर लो, जैसा मैंने प्रतिमा धारण कर, उल्टा नहीं होता, रिवर्स इज नॉट ट्रू कि मैंने धारण कर ली तो मुझे सम्यक दृष्टि होना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि होगा उसी को विधिवत जो है प्रतिमाएं धारण होती हैं, वो कही जाती हैं कि उसी की प्रतिमाएं हैं बाय एंड लार्ज। जैसे हम किसी को मुनिराज कहते हैं तो ये मान के चलते हैं कि मुनि है तो न केवल सम्यक दृष्टि होंगे बल्कि भेद विज्ञान पूर्वक आगे बढ़े होंगे और साथ में गुणस्थान के योग्य चारित्र उनके अंदर प्रकट हुआ होगा। रिवर्स इज नॉट ट्रू। किसी ने कपड़े फेंक दिया और वो मुनि बन गया, जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि होगा ही होगा। ठीक है सर? लेकिन ये जो टाइटल है प्रतिमा का वो तो स्वयंभू है। हाँ, स्वयंभू मतलब खुद ही ले रहे हो ना टाइटल, वो कौन टाइटल दे रहा है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, खुद ही लेना होता है। और उसको बताऊं मैं आपको 2 कारण क्यों है कि थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है। देखो, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्वयंभू होता अर्थ क्या है कि वो जो जीव जो सम्यक दृष्टि हो गया है उसके मन में जब इस तरह के भाव आते हैं कि मैं इन सब से विरक्त हो गया हूँ, भले ही पार्शियली हुआ हूँ, अनुव्रत आदि धारण करने के मैं योग्य हो गया हूँ, मुझे घर गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं विधिवत आज से दूसरी प्रतिमा के व्रत धारण करता हूँ, अनुव्रत धारण करता हूँ। आपने सही कहा, वो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। कौन जाते हैं? जिनको वास्तव में तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है और उनको ये अभिलाषा है कि दुनिया जाने कि मैं जो हूँ मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ या मैं प्रतिमाधारी बन गया हूँ। एक तो ये अपेक्षा होती है। दूसरी अपेक्षा ये भी होती है कि अगर मैं व्रत नियम संयम अकेले में धारण करूंगा तो क्या पता कब मैं उनसे डिग जाऊं, इसलिए पब्लिकली अनाउंस करवाऊंगा मुनि राज के साक्ष में, तो मुझे बार बार ये ढाढ़स रहेगा, मेरा मन टिका रहेगा कि मैंने उनकी साक्षी में नियम लिए, तो सर प्रेशर रहेगा, इसलिए लिए लोग लेते हैं। लेकिन आपने जो कहा बिल्कुल सही है, तो स्वयंभू है। ये कुछ लोग गए थे ना महाराज जी के पास, हमेशा प्रतिमा दे दो, तो उन्होंने यही कहा था, यही प्रमाण सागर जी ने कि क्या दे दें तुमको, तुम्हारे मन की बात है ले लो, कि कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं उठा के दे दूं और आप ले लो। उन्होंने ऐसे ही कहा प्रमाण सागर जी, हमारे यहाँ के एक गए थे व्यक्ति। तो इसलिए ये स्वयंभू पना ही होता है, लेकिन उन्हीं का जो वास्तव में व्रत नियम संयम सही मायने में कहे जाते हैं जिनको की सम्यक दर्शन होता है, वो बुनियाद है सम्यक दर्शन। उसके बिना होने वाले, आप भले उनको उपचार से कह दो साहब वो तीसरी प्रतिमाधारी है, छठी प्रतिमाधारी है, लेकिन नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना कोई प्रतिमा नहीं है। एक घड़ा आपने उल्टा रख दिया तो उस पर दूसरे सीधे घड़े रखे नहीं जा सकते। पहला जो है वो बेस है सम्यक दर्शन, पहली प्रतिमा बेसिक है। देखो इसमें एक छोटा सा मैं क्वालिफिकेशन और करूं, इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम व्रत नियम संयम ही धारण ना करें। इसका खाली इतना अर्थ है कि हम वैसा ना मान लें अपने आप को कि मैं जो वो प्रतिमाधारी हो गया। उस जाति के नियम आप पालन करिए ना, कौन ने रोका आपको, लेकिन आप क्लेम करने लगोगे। वेरी गुड क्लैरिफिकेशन। हाँ, लेकिन आप क्लेम करने लगोगे मैं प्रतिमाधारी, तो गलत है।
नियम संयम पालन करोगे तो उसका लाभ तो अवश्य होगा, कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर नहीं बताते आप तो लोग व्रत भी नहीं धारण करेंगे। चलो ठीक है ना सर, तो ये अपन इस पे और चर्चा करेंगे इस बात की, बीच में ये चर्चाएं आना भी बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। यस संक्रमण में सर एक प्रश्न था, जैसे आपने इसमें जो एग्जाम्पल बताया कि जो संक्रमण है सातावेदनी कर्म सातावेदनी क्रम आपस में संक्रमण हो जाएंगे, पर ये दोनों क्रम तो बेसिकली वेदनी कैटेगरी के हो गए, वेदनी प्रकृति के हैं। वेदनी ना, हाँ वेदनी है, असाता वेदनी कर्म और साता वेदनी कर्म, हाँ ब्रॉड कैटेगरी तो वेदनी कर्म की है। इसीलिए तो कहा कि एक ही जाति के हो सकते हैं चेंज। हाँ मतलब उसकी अगर एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर जो फर्दर सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी आपस में चेंज हो सकती है। बराबर, यस ठीक है सर। तो थोड़ा मजा आया आपको इस चर्चा में? आज का काफी क्लैरिटी हो गई। एक्चुअली इसमें तीनों में बड़ा अच्छा क्लैरिटी आ गई, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, बहुत बढ़िया, क्लैरिटी पहले नहीं थी। नहीं पता ही नहीं चला साहब, टाइम कब निकल गया। और व्रत, और एक क्लैरिटी और होगी, व्रत नियम संयम लेने से पहले भाव चयन करने पड़ेंगे। और नहीं होते जब तक, ऐसा नहीं कोई बोलेगा साहब सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो क्या मैं व्रत नियम पालन नहीं करूं? नहीं करिए, अवश्य करिए, लेकिन वो उस जाति के नहीं होंगे। 100% ये फैक्ट है। सम्यक दर्शन पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक जैसा वैराग्य अंदर में घटित होता है, जैसा उसका स्वरूप बताया है, वैसा बिना सम्यक दर्शन के नहीं होगा। आप पालन करिए, पालन करने में कोई मनाही नहीं। लोग पालन करने से हो सकता है भाव उनकी वजह से बदल जाए थोड़ा, उन पालन करते। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए तो पालन करूं कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, इसलिए अपेक्षा से मैं पालन करूं, तो बिल्कुल सही है ना, वो आपके सहायक होंगे। लेकिन ये मानकर कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं, आप मानने लगोगे मैं तपस्वी हो गया, मैं अलग हो गया, मैं क्षुल्लक हो गया, मैं ब्रह्मचारी हो गया, तो गलत है। आप अपनी पालन करिए ना, कोई मना नहीं करना, उपचार के लिए यूज कर सकते हो, है ना, अपने भावों को शुद्ध करने के भाव से आप अवश्य यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं, स्काई इज द लिमिट। चलिए सर, जिनवाणी स्तुति करेंगे। पंचम काल में जी, पंचम काल में भी क्या त्रियंत को सम्यक प्राप्त होता होगा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उनको कोई ने रोक थोड़ी दिया कि भाई साहब पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होंगे, बस यही है। तीर्थंकर नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, किसी को मोक्ष नहीं होगा, है। कल अपन और चर्चा करेंगे, और प्रश्न सोच लेना इसमें बहुत प्रश्न बनेंगे इसमें। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परभास वे को भानु सी बखानी है, द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे चैन, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।